स्वागत है आप लोगों का आपकी अपनी एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में, जिसमें हम आपको जो है होम साइंस से रिलेटेड सारी जो क्लासेस है प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही ताकि आपकी जो फर्स्ट ग्रेड है उसकी तैयारी तो अच्छी हो ही, और जो नेट का एग्ज़ाम अभी होने वाला है उसके लिए भी ये क्लासेस ज़रूरी है। तो चलिए बात कर लेते हैं। तो हम जो है CD यानी ह्यूमन डेवलपमेंट जो है, जो इसका नाम जो चेंज होकर हम सब भी जानते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट हो गया है। CD जो है पहले इसका नाम था चाइल्ड डेवलपमेंट। तो अब जो है इसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे और हम जानेंगे प्री डेवलपमेंट जो है प्री नेटल डेवलपमेंट। हमने जो पिछली क्लास थी इसमें हमने जाना था, पिछली क्लास में हमने टाइप्स ऑफ डिलीवरी के बारे में जाना था, मोकेनियम क्या होता है, लेनुगो क्या होता है, इन सब के बारे में हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। होप के आपको शायद पिछली क्लास में हमने लेनुगो, मोकेनियम, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये सब चीज़ें आपने देखी होंगी, मैं ऐसी आशा करती हूँ। और चलिए अब बात करते हैं। और अगर आप ये वाली क्लास अभी देख रहे हैं तो इससे पहले वाली क्लास ज़रूर देख लें, क्योंकि सभी क्लासेस जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर सीधे ही आप ये वाली क्लास देखेंगे तो आपको थोड़ा सा, हमने बात की थी प्रीनेटल क्या होता है, बच्चे के जन्म से पहले, मतलब माँ के गर्भ में जो बच्चे का विकास हो रहा होता है वो स्टेज क्या कहलाती है, प्री नेटल कहलाती है। और पोस्ट नेटल जो है बच्चे के जन्म के बाद में जो बच्चे का विकास होता है, यानी बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है उस समय तो वो भ्रूण होता है, तो जो भ्रूण का विकास हो रहा है वो प्री नेटल में आएगा, और जो शिशु का विकास हो रहा है वो आपका पोस्ट नेटल के अंतर्गत आता है। तो चलिए बात कर लेते हैं बीजावस्था के बारे में। इसमें 3 अवस्थाएं होती हैं, बीजावस्था, एम्ब्रियोनिक और आपकी फिटस। बीजावस्था को ही हम क्या कहते हैं, जाइगोटिक, साथ ही डिम्बावस्था भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, बच्चे का जो साइज है, बच्चे का जो आकार होता है, पहली बात तो इसमें ये होती है, ये जो है इसकी अवधि जो है होती है गर्भाधान से 2 सप्ताह तक की होती है। तो इसमें क्या होता है, बच्चा, जैसे कि हम सभी जानते हैं किस तरह से निषेचन होता है, तो जो निषेचित अंडाणु है वो जब माँ के गर्भ में आ रहा होता है तो उस समय इस स्टेज में जो है एक सुरक्षा परत होती है वो हट जाती है, और बच्चे का जो साइज होता है इस समय जो है वो ऑलपिन के सिर के बराबर होता है। आपने ऑलपिन देखी होगी, उसका सिर यानी उसकी जो टॉप वाला जो पार्ट होता है वो कितना छोटा होता है, इतना सा होता है बिल्कुल। तो बच्चे का जो साइज है इस समय इतना ही होता है, और इस समय 2 चीजों का निर्माण हो रहा होता है। पहली जो है, इसमें पहला जो निर्माण हो रहा होता है वो होता है बाहरी, आंतरिक परत और बाहरी परत। आंतरिक 2 परतें निर्मित होती हैं, और बाहरी और आंतरिक परत। आंतरिक परत में तो शिशु का ही विकास हो रहा होता है, और बाहरी परत में जिसमें शिशु का विकास होना है, जिसमें शिशु रहेगा, मतलब शिशु से मेरा मतलब है भ्रूण जो है, आप अगर मैं शिशु बोलूँ तो आप समझे भ्रूण है, क्योंकि कई बार जो है गलती से शिशु नहीं है, अभी भ्रूण है, ये चीज़ ध्यान रखिए। तो ये जो भ्रूण है ये कहाँ रहेगा, उसका विकास किस तरह से होगा, उसका पोषण कहाँ पर होगा, वो सारी चीजें अभी बाहरी परत से बनेंगी। इसमें आपका एमनियोटिक सैक यानी वो बॉम्ब जिसमें बच्चा रहता है, जिसको हम झिल्ली भी कहते हैं, इसमें जो है एमनियोटिक फ्लूइड भरा हुआ होता है जिसमें बच्चा तैरता रहता है। दूसरा आपका एमनियोटिक कॉर्ड, और आपका क्या बनता है यहाँ पर, प्लेसेंटा। तो यहाँ पर आपको बता दें, एमनियोटिक जो सैक है, इसमें बच्चा रहता है, ये झिल्ली होती है, और इसी के अंदर जो है एमनियोटिक पूरा का पूरा एमनियोटिक फ्लूइड भरा रहता है, इसी के अंदर बच्चा रहता है। ये एमनियोटिक फ्लूइड जो है बच्चे को बाहरी आघातों से सुरक्षित रखता है। अगर माँ को किसी वजह से कोई चोट पहुंच गई तो तुरंत बच्चे को किसी तरह की चोट इसमें नहीं पहुंचेगी। दूसरा, इसमें प्लेसेंटा का निर्माण हो रहा होता है। हमने प्रीविया और एक्रीटा ये सब पढ़ा था।
तो इसमें एक्रीटा में हमने देखा था कि प्लेसेंटा क्या है, गर्भाशय में एकदम अंदर तक चला जाता है एक्रीटा के अंदर, और वो निकलता नहीं, मतलब डिलीवरी के बाद भी वो प्लेसेंटा वहीं पर रह जाता है। तो वो चीज़ क्या है, प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा से जो है बच्चे को पोषण मिलता है, बच्चे को मतलब भ्रूण जो है उसको पोषण कहाँ से मिलता है, भ्रूण को पोषण जो है इस प्लेसेंटा से ही मिलेगा। और बच्चा जो है, मान लीजिए ये आपका ये जो है आपका भ्रूण है, इस भ्रूण को जोड़ने वाली जो कड़ी होती है वो एमनिकल कॉर्ड कहलाती है। वो क्या कहलाती है, एमनिकल कॉर्ड। कॉर्ड का मतलब तार, मतलब बच्चा जो मतलब जो भ्रूण है उसको प्लेसेंटा से जोड़ने वाली जो कड़ी होती है उसको एमनिकल कॉर्ड कहते हैं। और हमने देखा भी था एक प्रेगनेंसी जो होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इसमें क्या होता है, एमनिकल कॉर्ड में ही बच्चे जो भ्रूण है उसका निर्माण होना शुरू हो जाता है, वहीं पर वो बढ़ना शुरू हो जाता है। ये सारी चीजें हमने देख ली क्या क्या होता है। और ये जो पहली जो स्टेज होती है बीजावस्था, डिम्बावस्था, जाइगोटिक अवस्था, इसमें ये सारे कार्य हो रहे होते हैं एम्ब्रियोनिक पीरियड की। अब साथ साथ इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहे। और एम्ब्रियोनिक में है 3 सप्ताह से 2 माह तक की होती है। कोशिका का विभाजन तीव्र होता है, कोशिका विभाजन, क्योंकि हम सभी जानते हैं कोशिका का विभाजन होगा तभी तो बच्चे का जो है निर्माण हो रहा होगा। हम खुद भी बने, वो किससे बने, हमारी सबसे छोटी इकाई कोशिका ही है, सेल है, सेल में ही जो है विभाजन होते गए, उसी से हमारे शरीर का निर्माण हुआ। तो बहुत तीव्र गति से इसमें क्या होगा, कोशिका विभाजन होगा, परिपक्व नहीं होगा शरीर, परंतु आकार जो है उसका निर्माण होना शुरू हो जाएगा। बच्चे का जो आकार है, मतलब ये जो एम्ब्रियोनिक पीरियड है 2 माह का, ये जो है खत्म होते होते जो है बच्चा किसका है पता चलने लगेगा कि ये बच्चा जो है इंसान का है। तो ये जो है इसका आकार पूरा बन जाएगा, लेकिन इसका विकास अभी नहीं होगा। इसमें जो है 3 परतें इसमें भी बनेंगी। इसमें क्या क्या होगा, इसमें पहली परत बनेगी एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। एंडोडर्म तो एक्टोडर्म का मतलब बाहरी परत है। इसमें क्या होता है, बच्चे का बाल, बाहरी चीजें जो बाल है, नाखून है, ये सारी चीजें त्वचा वगैरह इसमें बनेगी। इसके अंदर जो मेसोडर्म है इसमें बच्चे की मांसपेशियां बनेंगी। और जो पल्स होती है, जो हमारे यहाँ पे वेन्स वगैरह होती है, इनका भी निर्माण इसी में होगा। और यहाँ पर जो एक तरह का ढांचा बनेगा, एक्टोडर्म में एक तरह का ढांचा बन जाएगा। एंडोडर्म में जो हमारे मतलब हमारा जो शरीर है, ढांचे के ऊपर जो परत आएगी वो चीज। और एंडोडर्म जो मेसोडर्म में ये मांसपेशियां और वेन्स वगैरह आ जाएंगी। एंडोडर्म के अंदर जो इंटरनल पार्ट है उनका विकास होगा। एंडोडर्म के अंदर जो इंटरनल पार्ट्स हैं उनका विकास होगा। मतलब 3 स्टेज है, आपको यहाँ पे लिख के दे देते हैं। पहली है एक्टोडर्म, मेसोडर्म और तीसरी है एंडोडर्म। तो यहाँ एक्टोडर्म में तो नाखून वगैरह है, बाल वगैरह वो बनेंगे। मेसोडर्म में मांसपेशियां, वेन्स वगैरह बनेंगी। एंडोडर्म में जो है बच्चे के इंटरनल पार्ट्स है, इंटरनल ऑर्गन्स जो है वो यहाँ पर बनकर तैयार होंगे। श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, हृदय, ये सारी चीजें जो है एंडोडर्म में बनेंगी। और ये जो है इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जायगोटिक अवस्था में बच्चे का आकार कितना होगा, ये सारी चीजें अभी हम देखेंगे।
अब जो है हम गर्भावस्था का जो है मंथ वाइज जो है अच्छे से अध्ययन करेंगे ताकि आपको हर चीज अच्छे से क्लियर हो जाए। इसके बाद में फिटस आ जाएगा। फिटस एक तो यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कई बार क्या होता है क्लास पूरी रिकॉर्ड हो ही नहीं पाती है और मेरी क्लास कंप्लीट होने के बाद मुझे पता चलता है कि क्लास जो है रिकॉर्ड हो ही नहीं रही थी। तो मैं जो है कई बार देख रही होती हूँ कि रिकॉर्ड हो भी रही है कि नहीं। तो फिटस जो है ये अवधि कब से कब तक की होती है? 3 माह से लेके जन्म तक की होती है। तो ये जो है बहुत ज्यादा लंबी अवधि, ये सर्वाधिक लंबी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे लंबी अवधि कौन सी फिटस स्टेज होती है, क्योंकि बहुत लंबी होती है। 3 माह से लेकर जन्म तक यानी 9 मंथ तक, लगभग जो है 6 से 7 महीने हो गए, ये जो है ये होती है। और ये जो है बहुत तीव्र गति से इसमें विकास होता है। इसमें विकास भी बहुत तीव्र गति से होता है। विकास क्या हो रहा होता है? बहुत तीव्र गति से विकास तीव्र होता है। इसके अंदर दूसरे माह के अंत तक जो अंग बन चुके हैं सारी, जो हमने अभी देखे थे कि 3 परतें बन जाती है, ये सब चीजें बन जाती है इसमें। तो ये जो सब चीजें बन जाती हैं उनमें क्या है, अब उनका तीव्र विकास होता है। फिटस स्टेज जो है सबसे लंबी अवस्था है, सबसे तीव्र गति से इसमें विकास होता है। और जो पिछली स्टेज में लास्ट समय जो था जिसमें सारी चीजें बन गई थी, उनका अब तीव्र गति से विकास हो रहा होता है, क्योंकि इस समय ही बच्चे का जन्म होने वाला होता है। और जन्म होने के बाद ही फिर जो डॉक्टर्स वगैरह हैं वो अवगार स्केल से जो टेस्ट वगैरह करते हैं। अगर बच्चे का जो है, पिछली क्लास में थोड़ा सा कंफ्यूजन था, आप ध्यान रखें, अगर बच्चे का जो है 3 से लेके 6 तक है तो ये खतरनाक है। और अगर आपका 4 से लेके 6 तक है तो 0 से लेके, ये तो है आपका 0 से 3, 4 से 6 है तो ठीक ठीक है। और अगर 7 से लेके 9 तक है या 6 से लेके 9 तक है तो ये अच्छा माना जाता है। तो बच्चे का जो है अच्छा बच्चा जन्म लिया, तंदुरुस्त बच्चा है और ये जो है अब अच्छे से सरवाइव कर सकता है। अब हम बात कर लेते हैं मंथ वाइज बच्चे का किस तरह से जो है विकास होता है। इसमें भ्रूण जो है वो स्त्री के गर्भ में आ जाता है और स्थिर हो जाता है। और 9वें से 10वें दिन में जो निषेचित अंडाणु आता है उसके ऊपर भी एक सुरक्षा परत होती है, वो हट जाती है। सुरक्षा परत जो है वो हट जाती है। में जो है भ्रूण जो है, भ्रूण में गड्ढे जो है बन जाते हैं। मतलब जब हम मूर्ति वगैरह बनाते हैं तो थोड़ा जो मूर्तिकार भी क्या करता है, गड्ढे पहले बनाता है थोड़े थोड़े से, मतलब वो पहले कर देता है कि हाँ आंखें होंगी, ये नाक होगी, वो पहले कर देता है, उसके बाद में उसको अच्छे से निखारता है। यही चीज यहाँ पर होती है फर्स्ट मंथ में। फर्स्ट मंथ में स्त्री के गर्भ में बच्चा जो है स्थिर हो जाता है। 9वें-10वें दिन में जो है सुरक्षा परत हट गई और बच्चा वहां पे स्थिर हो जाता है। और उसके बाद में जो बन जाती है कि आँख कहाँ है, मुंह कहाँ है, नाक कहाँ पर होगी, कान कहाँ पर होंगे, ये सारी चीजें जो है गड्ढे के रूप में मतलब डिटेल पूरी बन जाती है। फिर धीरे 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 करके इनका विकास होता है और फिर जो है पूरा का पूरा जो बच्चा है 9 मंथ 7 दिन के बाद, 7 डेज के बाद जो है बच्चे का जब जन्म होता है तो वो पूरी सभी अच्छे सही से अच्छे अंकों के साथ वो पूरा पैदा होता है। अगर बच्चा अपरिपक्व हो रहा है, मान लीजिए बच्चा जो है 7 या 6 मंथ में, 6 मंथ में तो बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चे को बचाना, परंतु अगर बच्चा 7 मंथ में जन्म ले रहा है तो उसको बचाया जा सकता है बिना किसी अदर हेल्प के। बच्चे को इजीली बचाया जा सकता है। उसका अगर उसका पोषण का पूरा ध्यान रखा जाए तो बच्चा एकदम स्वस्थ जो है कुछ ही महीनों बाद हो जाता है। बच्चे की जो लंबाई है सेकेंड मंथ में 1.5 इंच तक बढ़ जाती है। 1/2 इंच तक इसकी लंबाई बढ़ जाती है और इसकी गर्दन और सिर जो है उसका आकार जो है। और थर्ड मंथ में क्या होता है, बच्चे का जो है रंग है, त्वचा का रंग जो है
वो पिंक हो जाता है, पिंक यानी गुलाबी हो जाता है, गुलाबी पिंकिश हो जाता है। और जो है वो 1 ओस तक होता है और लंबाई जो है वो 2 इंच तक होती है। मंथ में जो है बच्चे की लंबाई भी और वजन भी इस तरह से आप याद भी कर सकते हैं। लंबाई भी 4 इंच और वजन 4 ओस हो जाता है, 4 इंच और वजन जो है 4 ओस। इस समय जो 4 मंथ में जो है बच्चे के सभी अंग जो है अंग विकसित हो जाते हैं, सभी अंग क्या हो जाते हैं, विकसित। बच्चे के शरीर और आंखों में हलचल होनी शुरू हो जाती है, हलचल होनी शुरू हो जाती है। 4 मंथ में ही जो माँ होती है, जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है, उसको जो है पता चलने लग जाता है कि उसके शरीर में जो है बेबी है, उसकी हलचल वो इसी समय जो है 4 मंथ में ही बच्चे का एक तो लंबाई वजन जो 4 इंच जो है लंबाई, वजन 4 ओस हो जाती है, अंग जो है विकसित हो जाते हैं सारे ही, बच्चे के शरीर में हलचल होनी शुरू हो जाती है, जो आंखें हैं उनमें भी हलचल होनी शुरू हो जाती है, नीचे नहीं ऊपर ही रखिए, उनमें भी हलचल उनमें भी क्या रहती है, हलचल होनी शुरू हो जाती है और वुमेन को पता चल जाता है कि बेबी है उसके। और फिर 4 मंथ में ही क्या होता है, 4 मंथ आ जाते हैं, सिर पे बाल आ जाते हैं, सिर पे छोटे छोटे बाल और छोटे उसके नाखून जो है उनका भी निर्माण हो जाता है। तो सिर पे जो छोटे छोटे बाल होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, लेनुगो कहते हैं, हमने पिछली क्लास में देखा ही था। और छोटे छोटे से उसके नाखून भी बन जाते हैं। जो छोटा बच्चा होता है, जो बच्चे का जन्म होता है, नवजात शिशु जो होता है, उसका क्या होता है, नेल्स जो है बिल्कुल कठोर नहीं होते। रीजन क्या होता है, उसके अंदर जो है कैल्शियम नहीं होता उस समय। बच्चे की जो हड्डियां भी होती है, अस्थियां भी जो होती है, वो बहुत ज़्यादा मतलब होती है, वो भी लचीली होती है। इसका रीज़न होता है कि उसकी अस्थियां जो है, उसकी जो अस्थियां होती है उसमें कार्टिलेज भरा होता है। जबकि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसमें कैल्शियम का निर्माण होना शुरू हो जाता है और कैल्शियम ही जो है हड्डियों में कठोरता लाता है। पिछली क्लास में आपने देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए कैल्शियम की क्लास में। तो कैल्शियम क्या करता है, कठोरता लाने का काम करता है और ये कठोरता लाने का काम बच्चे में नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि उसमें कार्टिलेज होता है। तो बच्चे की जो बोन्स होती है उनमें फ्लेक्सिबिलिटी जो है इसी वजह से होती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, कार्टिलेज भरा हुआ होता है। नेक्स्ट जो है 5th मंथ में जो है बच्चे की पल्स रेट को अच्छे से सुना जा सकता है, पल्स रेट को सुन सकते हैं। और जो मतलब सोनोग्राफी जब करवाते हैं तो बच्चे की जो पल्स रेट है वो अच्छे से सुनाई देती है और गिना भी जा सकता है। एक चीज और नोट डाउन करें, लड़कियों की पल्स रेट लड़कों की अपेक्षा ज्यादा होती है। 6th मंथ जो है इसमें क्या होता है, जो बच्चे का वजन है वो 1 से 2 पाउंड हो जाता है, वजन भी 1 से 2 पाउंड हो जाता है और लंबाई जो है 14 इंच तक बढ़ जाती है। और इस समय जो है 6th मंथ में क्या हो रहा होता है, तीव्र विकास हो रहा होता है, बहुत तीव्र गति से इसमें विकास होता है। साथ ही जो स्किन होती है उसके नीचे फैट की लेयर जो है वो भी जमा होनी शुरू हो जाती है, ताकि जिससे उसी वजह से जो है बच्चे का जो शरीर हष्ट-पुष्ट लगता है, वो इसी वजह से लगता है। क्योंकि 6th मंथ में ही क्या होता है, बच्चे के शरीर त्वचा के नीचे जो है फैट जमा होना शुरू हो जाता है, जिससे बच्चा हष्ट-पुष्ट हो जाता है। 7 मंथ जैसा कि मैंने आपको बताया, 6th मंथ में भी आजकल टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस हो गई है कि अगर बच्चे का जन्म 6 मंथ में हो गया तो भी बच्चे को बचाया जा सकता है। थोड़ा मुश्किल होती है, लेकिन 7 मंथ में तो बच्चा अगर जन्म ले रहा है तो उसको आराम से रखा जा सकता है बिना किसी हेल्प। जो 7 मंथ होता है इसमें बच्चे का वजन क्या होता है, 3 पाउंड तक हो जाता है, 3 पाउंड या 1 किलो या 1.5 किलो तक हो जाता है। यानी इस समय जन्मा हुआ बच्चा, इस समय बच्चे का जो वजन है 4 से 6 पाउंड यानी 3 केजी हो जाता है। 4 से 6 पाउंड यानी क्या होता है, 3 केजी।
एक तो 8 मंथ जो होता है इसमें बच्चा क्या होता है, उसका जो वजन है अच्छा हो जाता है, मतलब 4 से 6 पाउंड यानी 3 kg तक हो जाता है। दूसरा जो है 8 मंथ में जो है बच्चा अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है। इससे पहले क्या रहता है, इससे पहले जो अवस्थाएं होती हैं, जो महीने होते हैं, उसमें बच्चे का जो पोजीशन रहती है वो सिर ऊपर और पैर नीचे होता है। जबकि हमने नॉर्मल डिलीवरी में पढ़ा था कि जो बच्चे का सिर है वो नीचे की तरफ और पैर ऊपर की तरफ होते हैं। तो 8 मंथ में ही बच्चा जो अपनी पोजीशन चेंज करता है और इसमें क्या होता है, सिर नीचे और पैर ऊपर की तरफ होता है। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो तो फिर नॉर्मल डिलीवरी इजी हो जाती है। इसमें मंथ में जो है बच्चे का वजन जो है 6 से 7 पाउंड हो जाता है, लंबाई 18 इंच और त्वचा का रंग स्वाभाविक हो जाता है। तो उसके बाद में क्या होगा कि बच्चे का जो है मंथ वाइज यानी महीने के अनुसार जो किस तरह से हर महीने बच्चे में चेंज होता है, हर मतलब शिशु जो बोर्न होता है उसमें चेंज हो रहा होता है, और महीने दर महीने करके 9 मंथ तक जो है बच्चे का निर्माण किस तरह से होता है और क्या क्या इसमें जो है चेंजेस आते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप ध्यान रखें, जैसे कि 6 मंथ जो है इसमें सर्वाधिक तेज वृद्धि होती है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। 8 मंथ जो है इसमें बच्चा अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है, सिर नीचे की तरफ पैर ऊपर की तरफ, और डेवलप हो जाते हैं। तो आज हमने काफ़ी सारी चीज़ें देख ली। एक चीज़ आप ये भी ध्यान रखें, और ये जो डेटा है आप ये याद करके रखना जरूरी है कि बच्चे का साइज कितने से कितने इंच हो रहा है दूसरी अवस्था में, तीसरी अवस्था में, ये सब चीज़ें आपको एकदम अच्छे से याद करके रखनी है। लेकिन ये जो है इम्पॉर्टेंट है, 2nd मंथ में बच्चे का जो है साइज कितना हो जाता है, लंबाई कितनी होती है, 2 इंच तक हो जाती है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, तो आप ये चीज़ें नोट डाउन करें और अच्छे से अपनी स्टडी करें। तो आज की क्लास में इतना ही, और मिलेंगे कल की क्लास में। और आप इसी तरह से बने रहिए आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा के साथ, जिसका मूल मंत्र है ऑलवेज सक्सेस। मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच।